हेलो दोस्तों। आज के इस दैनिक युग में लाइट इतनी ज़रूरी हो गई है कि यदि लाइट ना हो तो दुनिया में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पर इस समय लाइट का इतना अधिक उपयोग ने मानव और पर्यावरण को बहुत क्षति प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम प्रकाश प्रदूषण के बारे में जाने विस्तार से। प्रकाश प्रदूषण जिसे फोटो पोल्यूशन या चमकदार प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है, यह कृत्रिम बाहरी प्रकाश व्यवस्था का अत्यधिक गलत या आक्रामक उपयोग है। गलत तरीके से प्रकाश व्यवस्था रात के आसमान के रंग को धुंधला कर देता है। प्राकृतिक तारों का प्रकाश और सर्कैडियन की लय ज़्यादातर जीवों की 24 घंटे की प्रक्रिया को बाधित करता है, जो पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव और खगोल विज्ञान के शोध को प्रभावित करता है। हर साल कृत्रिम प्रकाश की मांग की बढ़ने के कारण प्रकाश प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव और खगोल विज्ञान अनुसंधान को प्रभावित करता है। हर साल कृत्रिम प्रकाश की मांग बढ़ने के कारण प्रकाश प्रदूषण का खतरा भी प्रतिदिन बढ़ रहा है। फोटो पोल्यूशन एक नई घटना नहीं है। यह पिछले 50 वर्षों से देश संपन्न और शहरी बन रहे हैं। बाहरी प्रकाश व्यवस्था की बढ़ती मांग और शहर की सीमाओं से परे हैं। इस कारण उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण फैल रहा है। यह फार्म प्रदूषण अब एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रचलित है, खासकर लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी जैसे शहरों में। 2008 में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका में शिकागो को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कम प्रदूषित शहर का नाम दिया गया था। प्रकाश प्रदूषण के कारण मनुष्य एवं हमारे पर्यावरण में बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे शहरी प्रकाश प्रदूषण, सड़क के पेड़, प्राकृतिक के भंडार, उद्यानों और उद्यानों की वनस्पतियों के लिए खतरा है। ऊपरी तौर पर पेड़ों पर अप्राकृतिक रूप से रोशनी की प्रलय होती है और प्रकाश प्रदूषण से रात में पशुओं और कीड़ों को चकाचौंध होती है। तीव्र फ्लड लाइटिंग स्रोतों के लिए एक्सपोजर के परिणाम स्वरूप जानवरों के साथ साथ मनुष्यों में स्थायी फोटोकेमिकल रेटिना का नुकसान हो सकता है। लुप्तप्राय प्रजातियों सहित कुछ समुद्री और जलीय जीवों भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रकाश प्रदूषण और प्रकाश अधिरोपण अनावश्यक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम सब किन किन उपायों के साथ प्रकाश प्रदूषण को रोक सकते हैं। बाहरी प्रकाश की एक सीमा तय की जानी चाहिए ताकि प्रकाश का उपयोग वहीं हो जहां ज़रूरत हो। इससे ऊर्जा की बचत होगी, कम परिचालन लागतों में और प्रकाश का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। बेहतर रात की दृश्यता के कारण रात अच्छी दिखेगी, आसमान की दृश्यता, कम चमक, बेहतर सुरक्षा और अधिक आकर्षक वातावरण होगा। उचित रूप से तैयार किए गए पूर्ण कटाव प्रकाश व्यवस्था परिचालन लागत को कम करती है, ऊर्जा बचाती है और प्रकाश प्रदूषण को रोकती है। प्रकाश की सीमा निर्धारित, स्थापित और संचालित होना चाहिए। प्रकाश पर नियंत्रण होना चाहिए जिससे हमें लाभ मिलेगा। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी को रोकना चाहिए। डायरेक्ट अपवर्ड उत्सर्जन को रोकना चाहिए। प्रभावी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
सो थैंक यू गाइस।